तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर मैंने ये आपको दो एग्जाम्पल बता दिए तो मान लीजिए इससे आसान एक्सप्लेनेशन कोई नहीं समझा सकता, इतनी गारंटी मेरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान सकते हैं ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। इस मार्कर के अंदर एक लैंग्वेज लिखी हुई है बहुत छोटी, मैं उसे देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता आप देख सकते नहीं, आप बताइए देख सकते हैं तो बताइए। मैं इसके अंदर देख सकता हूँ, इस लैंग्वेज को मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सामने बुक हैगी, सामने एक बुक है, उस बुक का नाम लिखा हुआ है बायोलॉजी। तो उस बुक का नाम को मैं देख सकता हूँ, बायोलॉजी लिखा हुआ है। और एक इतनी छोटी लैंग्वेज को भी देख सकता हूँ और एक इतनी दूर लैंग्वेज लिखी हुई है उसे भी देख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल पास वाली चीज को और दूर वाली चीज को मैं देख सकता हूँ। ये एबिलिटी मेरे अंदर कैसा आई? मेरे अंदर नहीं, मेरी जो आय है उसके अंदर एबिलिटी है, वो दूर वाली और पास वाली चीज को देख सकती है। और ये हमें सिखाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बुक है, आप उस बुक को देख सकते हैं। आप किसी और बुक से अलावा आप किसी दूर वाली चीज को देखिए, आप देख सकते हैं। समझ में आ गया? आप उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? हमारी आंख ने ये किया कैसे? यही हमें सिखाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बस इतना समझ लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ही मिनट के अंदर आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इजी तरीके से समझाऊंगा, इजी तरीके से पढ़ने वाले पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी बोथ नियर और फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक पावर ऑफ एकोमोडेशन एक ऐसी एबिलिटी है आई लेंस की एक ऐसी एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। हमारी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है सो दैट वी कैन सी बोथ नियर और फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम कोई से भी पास का दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। इस हम बिल्कुल क्लियर साफ तरीके से हम देख पाते हैं पास वाले और दूर वाले ऑब्जेक्ट को। ये क्या होता है? हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। यही हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, पावर ऑफ एकोमोडेशन में जो हमारी आई लेंस होता है, आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, हमारी जो आई लेंस होता है चेंज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारी चेंज होती रहती है। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा था, हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, पेन मान लीजिए इसको मैं देख रहा हूँ, ये मेरे नियर है, नियर मतलब ये मेरे बहुत पास में है, तो हमारी फोकल लेंथ चेंज होगी। और इस पेन को मैं वहां को फेंक दूं दूर को, तो हमारी फोकल लेंथ जब भी चेंज होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में था, जब फोकल लेंथ चेंज हुई, इस पेन को मैंने फेंक दिया, वो मुझसे दूर चला गया, तो जब भी इस ऑब्जेक्ट की क्योंकि फोकल लेंथ चेंज होगी। समझ में गया? कोई सी भी याद रखिए, कोई सी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पास में दूर, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास से क्या दूर है, उसको हम सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं उसे, तो हमारी फोकल लेंथ 100% चेंज होगी। फोकल लेंथ चेंज सो दैट वी कैन सी बोथ नियर का फार। नियर का मतलब क्या होता है? पास, फार का मतलब क्या होता है? दूर। कोई से भी पास के दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम देख पा रहे हैं, तो हमारी 100% फोकल लेंथ चेंज होगी। अगर बात करता हूँ सिलियरी मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिलियरी मसल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है पावर ऑफ एकोमोडेशन में। क्योंकि सिलियरी मसल की बात करता हूँ तो सिलियरी मसल का फंक्शन क्या होता है? एडजस्ट या कंट्रोल द शेप ऑफ आई लेंस, शेप को कंट्रोल करती है क्या? एडजस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आँख जो हमारी आई के अंदर होता है वो कैसे, जो हमारी आई के अंदर होता है वो लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या? कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई के अंदर। अगर बात करता हूँ सिलियरी मसल दो शेप करती है लेंस की, दो शेप क्या करती है? सिलियरी मसल दो शेप करती है, कंट्रोल करती है सिर्फ दो शेप। सिलियरी मसल कंट्रोल करती है सिर्फ दो शेप, एक थिन, एक होता थिन, एक होता थिक, एक होता थिन। अगर बात करता हूँ थिन की, अगर मैं थिन की बात करता हूँ, थिन की फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? थिन होगा। समझ में आ गया? अगर बात करता हूँ थिन की, सिलियरी मसल, अगर कोई सिलियरी मसल, मैंने आपको क्या बताया? सिलियरी मसल जो होती है अपनी लेंस की जो शेप कंट्रोल करती है सिर्फ दो तरह से करती है। लेंस को थिन कर देगी क्या? लेंस को थिक कर देगी। लेंस को थिन क्या थिक कर देगी? वो दो शेप में। अगर लेंस को बहुत थिन कर रही है तो लेंस पतला होगा, और थिक का मतलब ठूसा हुआ। लेंस बहुत ठूसा हुआ होगा, बहुत मोटा होगा, ठूसा हुआ। थिक का मतलब होता है मोटा, समझ में गया? और थिन का मतलब होता है बिल्कुल पतली शेप में। समझ में गया? ये थिन का हो गया एग्जाम्पल, ये थिन शेप हो गई और ये थिक शेप हो गई इसकी कॉन्वेक्स लेंस की।
समझ में आ गया? सिलियरी मसल क्या करती है, कंट्रोल क्या एडजस्ट करती है आई लेंस को। अगर वो सिलियरी मसल थिन कर रही है तो इस शेप में, और थिक कर रही है तो इस शेप में। समझ में आ गया? इतना आपको क्लियर हो चुका हो तो बताइए। अगर मैं बात करता हूँ वी लुकिंग एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, कोई सी भी अगर ऑब्जेक्ट को नियर, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे नियर बाय है, पास में, अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमारी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। सिलियरी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में और हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। लेंस क्या होगा, थिक, फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज, पावर इंक्रीज। याद रखना, पावर इंक्रीज। मैंने आपको क्या बताया, पास ऑब्जेक्ट के दूर हो, अगर हम इसको सीन कर रहे हैं तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। चेंज का मतलब आगे पीछे हो सकती है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसमें, अगर नियर बाय, नियर का मतलब पास, कोई भी ऑब्जेक्ट पास में, नियर बाय ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब बताऊं तो मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या दूर है तो स्टूडेंट सही है। मैं आपको क्या बताया था, कोई से भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर है क्या, हम हमारे पास में, नियर है क्या हमसे फार है। समझ में आ गया? कोई से ऑब्जेक्ट हमसे दूर है क्या हमारे पास में, और हम उस ऑब्जेक्ट को सीन कर पा रहे हैं। तो सिलियरी मसल कैसी होगी, और लेंस कैसा होगा, थिन होगा, ठीक होगा, फोकल लेंथ, पावर। तो आपको याद रखना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट नियर हमसे, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और लेंस कैसा रहेगा, फोकल लेंथ कैसी रहेगी। और कोई से भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर हमसे कोई से भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो सिलियरी मसल कैसी होगी, लेंस कैसा होगा, फोकल लेंथ, पावर कैसी होगी। ये आपको कुछ याद करना है। नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया? नियर बाय ऑब्जेक्ट में और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस याद करना। कोई से भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर है और कोई से भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर है कि हमारे पास है, और हम उसे क्या सीन कर पा रहे हैं। तो किस तरह हमारा सिलियरी मसल, लेंस किस तरह ये एडजस्ट होते हैं। समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताया, पावर और अकोमोडेशन में, पावर जब हम कोई से भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो हमारा लेंस क्या, कोई से भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं तो पावर कितनी लग सकती है, जो लेंस होता वो पावर किस तरह एडजस्ट कर सकता, वही होता हमारा पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। अगर हमारी पावर इंक्रीज है, समझ में आ गया? फोकल लेंथ होती है हमारी, चेंज होती रहती है। समझ में आ गया? फोकल लेंथ हमारी चेंज होती रहती है, तो जब चेंज होती रहती है तो पावर भी हमारी चेंज होती रहती है। पावर भी हमारी चेंज होती रहती है। पावर अगर हमारी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगी। अगर हमारी पावर कम है तो हमारी फोकल लेंथ बढ़ेगी। कुछ नहीं समझा? पावर हमारी ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम होगी। और अगर हमारी पावर कम है तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, घटेगी। पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम होगी, और फोकल लेंथ कम होगी, सॉरी, पावर हमारी ज़्यादा है, पावर हमारी इंक्रीज है, तो फोकल लेंथ 100% डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट, पावर की जो यूनिट होती है किसे कहते हैं, डायोप्टियर, डी से डायोप्टियर। तो देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।